अगर किसी मंदिर में बुद्ध नहीं है, अगर किसी भी मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा नहीं है, तो बुद्ध विहार में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं, मूर्तियां क्या कर रही हैं? महाबोधि बुद्ध विहार में अभी बौद्ध भिक्षुओं को, जो कि वहां हड़ताल पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनके सामने जो सीन आ रहे हैं वो आश्चर्यचकित करने वाले। अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी होगी, हमें अपने अधिकारों को छीनना होगा, हमें जागरूक होना होगा, हमें समय समय पर अपने आप को जगाना होगा। जितनी हमारी संख्या वहां पहुंचेगी उसी हिसाब से सरकार हमारी बात को सुनेगी। अगर हमारी संख्या वहां नहीं होगी तो हमारी बात कभी सुनी नहीं जाएगी। सभी साथियों को जय भीम। मैं अरुण कुमार। साथियों, महाबोधि बुद्ध विहार बौद्ध गया में हड़ताल पर बैठे बौद्ध भिक्षुओं की कोई बात सुनी नहीं जा रही। वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनका वजन घट रहा है, बीपी वो कम हो रहा है, लेकिन उनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही क्योंकि हमारा समाज सोया हुआ है। उस बुद्ध विहार में देखने को अभी जो मिला मैं आपको बता रहा हूं। उस बुद्ध विहार में, वो बुद्ध विहार तो बौद्ध का है जहां महाबोधि प्राप्त की थी गौतम बुद्धा ने, लेकिन उस बुद्ध विहार पर कब्जा किया हुआ है ब्राह्मणों ने। अब क्या कोई व्यक्ति इस बात को समझने को तैयार है कि अगर किसी मंदिर में बुद्ध नहीं है, अगर किसी भी मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा नहीं है, तो बुद्ध विहार में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं, मूर्तियां क्या कर रही हैं? अगर इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उनसे पता लगता है कि सबसे ज्यादा अगर जो पाखंडी हमारे देश का जो ब्राह्मण वो अत्याचार करता है, उससे पता लगता है कि वो ब्राह्मण वो कब्जा करने की होड़ में है। क्योंकि जब किसी मंदिर में कोई अन्य देवी देवता या किसी और के प्रतिमा या तस्वीर नहीं होती है, तो बुद्ध विहार में इन्होंने गणेश, लक्ष्मी या शिवलिंग वगैरह की प्रतिमाएं क्यों रखी? उन्होंने ऐसा करके क्या दिखाने की कोशिश की? क्योंकि बुद्ध विहार के अंदर पूजा नहीं होती है, वहां पाखंड नहीं होता है, वहां शुद्धिकरण नहीं होता है। और जो महाबोधि बुद्ध विहार में अभी बौद्ध भिक्षुओं को, जो कि वहां हड़ताल पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनके सामने जो सीन आ रहे हैं वो आश्चर्यचकित करने वाले हैं। अभी शुद्धिकरण के लिए लोग पहुंचे वहां क्योंकि उनके परिवार के व्यक्ति वो किसी कारणवश शुद्धि की बात करने लगे तो वहां पहुंच गए। वहां लोग जिनके परिवार के व्यक्ति मर गए और मरने के बाद उनका जो पाठ है, क्रियाक्रम है, वो कराने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहां आरतियां हो रही हैं, घंटे बजाए जा रहे हैं। तो इस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं उस समाज को जगाने के लिए हो रही हैं, लेकिन ये समाज वो जगने का नाम नहीं ले रहा क्योंकि इतना अधिक जो अत्याचार किया जा रहा है बौद्ध भिक्षुओं पर। और अभी सरकार बीजेपी की है सेंटर में, और नीतीश कुमार की सरकार जो चल रही है वो भी बीजेपी की है। तो बिहार कह लो, उत्तर प्रदेश कह लो या दिल्ली कह लो,
जो घटनाएं अभी देखने को मिली, वो घटनाएं कहीं ना कहीं जो हिंदू समाज है उसको जगाने के लिए घटित हुई, और जगाने के लिए घटित होने के बावजूद भी ये समाज सोया हुआ है। ये समाज एकजुट होकर आवाज नहीं उठा रहा। अगर समाज एकजुट नहीं होगा तो धीमे धीमे सारे अधिकार छिन जाएंगे और हम देखते रह जाएंगे, क्योंकि जिस समाज की सोच अच्छी नहीं होती उस समाज की दुर्दशा खराब हो जाती है। जो समाज सोया रहता है वो समाज सब कुछ खो देता है, और जिस समाज के अंदर भावनाएं आगे बढ़ने की नहीं होती उस समाज को कोई आगे बढ़ा नहीं सकता। बाबा साहब उन्होंने पूरा जीवन लगाया, और जीवन पूरा लगाने के बाद बाबा साहब तो चले गए, लेकिन ये समाज नहीं जागा। उसके बाद कोई जगाने वाला नहीं था, लेकिन अचानक साहब कांशीराम जी के विचार बदले। दीना बहाना भंगी अगर उनके सामने अपने विचार नहीं रखते और वो विचारों से प्रभावित नहीं होते तो शायद साहब कांशीराम भी प्रभावित ना हो पाते। तो उन साहब कांशीराम के सामने जो एक घटना घटित हुई थी उससे वो परिवर्तित हुए। उन्होंने परिवर्तन का रास्ता पूरे देश को दिया। उन्होंने दलितों को एक माला में पिरोया और उत्तर प्रदेश में सरकार बना दी दलितों की। और सरकार जो बनी थी उसके बाद हमारे दलितों के लिए आवाज उठी संसद में। पूरे देश के दलितों को अधिकार मिले, क्योंकि जो मांग उठती है संसद में वो एक के लिए नहीं होती, पूरे देश के लिए होती है। पूरे देश को इसका लाभ मिलता है। तो जो हमारे सांसद संसद में पहुंचे और अच्छी सोच रखने वाले सांसद, तब हमारे जो अधिकारों के जो देने की क्रम को शुरू किया गया, हमारे अधिकार मिलने शुरू हुए। हमारे लिए काम ऐसे हुए जिन कामों को हम मांग करते रहे लेकिन नहीं मिल रहे थे। बाबा साहब मांग करते रहे, नहीं मिले, लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान में प्रावधान किए उन प्रावधानों के करने के बाद जो अच्छी सोच बनी और हमें रास्ता मिलता गया। शिक्षा का उद्धार हुआ, शिक्षा का उदय हुआ और हमारा विकास होना शुरू हुआ। लेकिन आज की स्थिति यह है कि पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है, शिक्षा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और दलितों पर हावी ये ब्राह्मण समाज हो गया। अब आपके अधिकारों की मांग करने वाला कोई नहीं, क्योंकि आपके सांसद संसद में नहीं, और जो सांसद संसद में हैं जिन्हें आप लोगों ने चुन के दूसरी पार्टियों के द्वारा भेज दिया, वो आपकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जिस पार्टी से गए वो पार्टी मनुवादी पार्टी। तो हमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी होगी, हमें अपने अधिकारों को छीनना होगा, हमें जागरूक होना होगा, हमें समय समय पर अपने आप को जगाना होगा। तभी हमारा विकास हो सकता है, तभी हमारा उद्धार हो सकता है, तभी हमारे अधिकार बच सकते हैं। वरना कोई शक्ति नहीं, कोई देवी देवता नहीं, चाहे कितने भी घंटे बजा लेना, आपका उद्धार करने वाला कोई और नहीं होगा। मेरे विचार कैसे लगे? हमारे विचारों को दूर दूर तक फैलाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और
जो अभी घटना बोधगया में घट रही है, बोधगया जाना चाहिए, क्योंकि जितनी हमारी संख्या वहाँ पहुंचेगी उसी हिसाब से सरकार हमारी बात को सुनेगी। अगर हमारी संख्या वहाँ नहीं होगी तो हमारी बात कभी सुनी नहीं जाएगी। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों।